तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। ऋषिकेश में चीला नहर से एक युवती का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि शव बहुत खराब स्थिति में था, जो कि 5 दिनों तक पानी में रहने की वजह से गल और फूल गया है। पुलिस के मुताबिक ये शव अंकिता भंडारी का बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, जिसके बाद शव की पुष्टि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए अंकिता का शव मिलने की जानकारी दी। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए एसआईटी गठित करने के आदेश देते हुए लिखा कि बेटी अंकिता का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मैं अत्यंत व्यथित हूं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और उसकी जांच भी वो कर रहे हैं। जो भी जघन्य अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं आगरा में बारिश के चलते यमुना पुल के पास मुख्य मार्ग के रास्ते में गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पुल आगरा और फिरोजाबाद की सीमाओं को जोड़ता है, जिसमें 10 फीट गहरा गड्ढा हो जाने से बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से रुक चुका है। मार्ग धंसने के बाद ग्रामीण बड़ा हादसा होने की आशंका भी जता रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। सीएम योगी अपने सरकारी आवास में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करते भी नजर आए। आगरा के पिनाहट क्षेत्र में बारिश के चलते एक घर की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार गिरने से मलबे की चपेट में आई बच्ची गंभीर तौर पर घायल हो गई है। परिजनों ने घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं बारिश से हुए नुकसान को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कन्नौज में टप्पेबाजी कर लाखों उड़ाने वाले गैंग का भांडाफोड़ हो चुका है। आपको बता दें, पुलिस ने गैंग के सरगना 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और 1 किलो डायजापाम सहित बाइक और हजारों की नकदी भी बरामद कर ली है। कन्नौज में लापता बच्चों का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, बच्चा 24 घंटे से लापता था। ग्रामीणों ने बच्चे की हत्या कर कुएं में शव फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश तेज कर दी है। वहीं आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने के कलाकार आदर्श हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी को पुलिस ने शुक्रवार की देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामदगी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। उसके साथ ही हत्याकांड के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में पुलिस और एसओजी की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई है, जिसे फिलहाल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफूचक्कर हो गया। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके में बोरवेल में गिरे भेड़ के बच्चे को बचाने के लिए कुएं में उतरे चाचा भतीजे की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करते हुए मृतकों के शव कुएं से बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजे हैं। घटना से गांव में शोक का मातम पसरा हुआ है। रायबरेली की निरंकुश पुलिस के कारनामे उस समय उजागर हुए जब रात के अंधेरे में बिना सर्च वारंट और महिला सिपाहियों के घर में घुसकर तलाशी लेते नजर आए। इतना ही नहीं, घर में मौजूद महिलाओं की ओर से पुलिसकर्मियों को रोका भी जा रहा था। न्याय न मिलने पर महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन उन्हें वहां से भी न्याय की बजाय उल्टा मुकदमा ही लगा दिया गया। जनपद उत्तरकाशी के भंडारस्यू पट्टी के बल्ला और आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों के आराध्य देव भगवान कछड़ू देवता का भव्य मेला आयोजित हुआ है। देव डोली के साथ पूजा अर्चना और विधि विधान से मूर्तियों को मंदिर गर्भगृह में रखा जाएगा। इस दौरान मौके पर कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में बारिश के चलते खेल मैदान में बन रही दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि दीवार पर 2 राजमिस्त्री काम कर रहे थे, जो काम के दौरान दीवार गिरने से मलबे में दब भी गए हैं। आनन फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।
तो वहीं गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात खपरैल का जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। रायबरेली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सेंट पीटर स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिन पहले सेंट पीटर्स स्कूल के कक्षा 7 के छात्र यश ने फांसी लगा ली थी, जिसे न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता सेंट पीटर्स स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनौर में एनएच 74 पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक का मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर तौर पर घायल बताया जा रहा है, जिसे सीएचसी में भर्ती करवा दिया गया है। बिजनौर में कई दिनों से लगातार बारिश के चलते गंगा किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद गंगा का पानी खेत खलिहान से होता हुआ अब घरों की दहलीज तक पहुंचने लगा है। लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। देवबंद एसडीएम दीपक कुमार ने बताया कि केंदुकी गांव से भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। शिकायत मिलने पर तहसील की टीम ने फिर से जमीन को खाली करवाया है। साथ ही टीम को दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में एनआईए की टीम ने देर रात पगुना के जोगिया खेड़ा में छापेमार कार्रवाई करी। इस दौरान छापेमारी में एनआईए की टीम ने इस्लाम कासमी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इस्लाम कासमी मदरसे में पढ़ाता था, जो कि पीएफआई का सदस्य है और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शरीक था। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। नकवी ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों को समर्थन करते हुए कहा कि सीबीआई सरकारों का तोता मैना हुआ करती थी, आज कानून का गहना है। वहीं मदरसों के सर्वे पर उन्होंने कहा, मदरसों में क्या हो रहा है, कितने बच्चे हैं, ये जानकारी सबको होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त वक्फ बोर्ड माफियाओं के चंगल में फंसा था, इसलिए सरकार ये सर्वे करवा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फतेहपुर जिले में मदरसा शमसुल उलूम सनगांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति की जांच शुरू हो चुकी है। मदरसे के एक अध्यापक ने प्रबंध समिति पर उपाध्यक्ष की पुत्र की फर्जी नियुक्ति का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री और डीएम ने शिकायत के बाद कार्यवाहक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रसून राय मदरसे में जांच के लिए भी पहुंच गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। जिला हरिद्वार के 44 जिला पंचायत सदस्यों का भविष्य मतदाता तय करेंगे। 26 सितंबर को मतदान होगा, जिसके लिए 547 जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, तो वहीं इसका असर साफ तौर पर किसानों पर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन बारिश की वजह से पकी हुई फसल पूरी तरीके से बर्बाद है। इसके बाद अब किसान कर्ज में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में किसानों को अब सरकार से ही मदद की उम्मीद है। चित्रकूट के मूर्ति कलाकारों ने अपनी देवी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, 26 तारीख सोमवार से नवरात्रि के दिनों का आगाज हो रहा है, जिसको देखते हुए शहर के प्रतिष्ठित मूर्ति कलाकार ने अपने प्रतिष्ठानों में मूर्तियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। एटा के थाना बागवाला क्षेत्र के अंतर्गत काली नदी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने छलांग लगा दी। काली नदी में युवती के डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। युवती के नदी में छलांग लगाने का कारण अभी तक पता नहीं लगा है।
सहारनपुर में थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के बाजार शहीदगंज में बारिश के कारण पुरानी बिल्डिंग गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा भी लिया है। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्य सरकार की भर्तियों में हुए घोटाले में उठाए गए कदम की सराहना करी। अजय भट्ट ने कहा, चाहे कोई कितना भी बड़ा या राजनीतिक रसूख क्यों न रखता हो या फिर बचने के लिए राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर चुका हो, घोटालेबाज या भर्तियों में शामिल कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। भर्ती घोटाले पर राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार को जैसे ही भर्तियों में गड़बड़ी का पता चला, तत्काल सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस पूरे नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल केंद्र की एजेंसियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा एजेंसियां ही इस पूरे मामले में बेहतर काम कर रही हैं और एक के बाद एक कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पीलीभीत में थाना पूरनपुर के NH 730 पर अनियंत्रित मिनी बस खड़े ट्रक में जा घुसी। बस में 22 मजदूर सवार थे, जिनमें 9 लोग घायल हो गए हैं। 2 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल उनको भेजा गया है। ये बस हिमाचल प्रदेश से नेपाल जा रही थी। सवारी यात्री भी नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव गाजियाबाद पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी इस दौरान किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत दबे पिछले लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे लोगों के उत्थान के लिए काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई भी हम लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने बताया कि वो इस बार नगर निगम के चुनाव भी अपनी पार्टी के सदस्यों को लड़ाएंगे। साथियों ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सदन में अगली सीट मांगी थी, अगर वो चाहते तो हमारे नाम की पर्ची आगे रख देते, किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के मामले पर उन्होंने कहा कि समय आने पर ही पता चलेगा कि वो किसके साथ जाएंगे, चाहे वो सपा हो या फिर भाजपा। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। आपको बता दें, 3 लोगों ने युवती को जबरन उठाकर वो जंगल ले गए, जिसके बाद युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने विरोध करने की कोशिश करी तो आरोपियों ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश तेज कर दी। तो वहीं हाथरस में तेज रफ्तार पानी ने बम्बे की पटरी काट कर सैकड़ों बीघा फसल को जलमग्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिससे काफी नुकसान पेश आया है। पानी का प्रवाह खेतों की ओर रोकने के लिए दिन भर ग्रामीणों ने कई घंटों तक मशक्कत करी। पानी भरने से धान, रसभरी, अमरूद, ये तमाम फसलें खराब हो चुकी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने और पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के संरक्षक अशोक कुमार मिश्र ने सम्मानित करते हुए उत्साहवर्धन भी किया। जीएम के हाथों सम्मान पाकर खिलाड़ियों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाकर अलग अलग खेलों में देश और रेलवे दोनों का नाम रोशन किया है। ताजनगरी आगरा की खैरागढ़ तहसील के थाना बसई जगनेर क्षेत्र में बरसाती नाले में नहाने गए 3 बच्चे डूब गए। पास में घटना को देख युवक ने 2 लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन तब तक एक गहरे पानी में चला गया। किशोर के पानी में डूबने की जानकारी पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। काफी तलाश की गई, इसके बाद जाकर बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हरदोई में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग झुलस गए, जिसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। फर्रुखाबाद में कायमगंज तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रेजुएशन के छात्र बैठ गए। छात्र बीएससी सेकेंड ईयर में रिजल्ट खराब आने के चलते फिर से कॉपी चेक कराने की मांग कर रहे हैं।
वहीं आरोप है कि महाविद्यालय प्रबंधक और प्रशासन ने छात्रों की मांगों को दरकिनार करते हुए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फतेहपुर में ललौली थाना क्षेत्र के आजाद नगर में गौ तस्करी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा मुकर्रर करी है। 2 साल पहले दोषी ने स्कूटी से उसके गौमांस बरामद हुआ था। रायबरेली के जिला जज अब्दुल शाहिद ने प्रयागराज में अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या के मामले में आरोपी दरोगा शैलेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 2015 में प्रयागराज में दरोगा पर वकील की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के राजधानी मार्ग पर स्थित सपा नेता सुरेश पाल की संपत्ति कुर्क कर दी गई। गैंगस्टर के आरोपी की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। आरोपी का गंगा घाट में 230 वर्ग मीटर का प्लाट था, जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसडीएम सदर सीओ सिटी मौके पर मौजूद रहे। भदोही में याकूबपुर गांव में पंचायत सहायक शशिकांत की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर हत्याकांड को अंजाम देते नजर आए थे। आगरा में फतेहपुर सीकरी बाईपास पर ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि एनएच 11 पर आगरा की ओर से आ रहे ट्रक का अचानक टायर फटने से नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे ट्रक डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल संत कबीरनगर का दौरा करेंगे। सबसे पहले सुबह जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो सर्किट हाउस में कुछ देर ठहरने के बाद भाजपा कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। मऊ पहुंचे ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अब हमारे निशाने पर सिर्फ सपा है। सपा मुखिया को बहुत अहंकार हो गया है। हमने 47 से 125 पर पहुंचाया, 125 से वापस 45 पर ला देंगे।